दूसरा भी कंप्लेन नहीं आया सर। हाँ, दूसरा एक कंपनी आया है, उसका रिगार्डिंग नोटिस शायद आज मिल जाएगा। दूसरा एक आया, अब नोटिस तो आया है, और कैंपसिंग शुरू कब होगा वो तो एक मैटर है ना। एक इन्फॉर्मेशन यही बड़ा कल आया है, तो दीपक से हमको बोल रहा था, तो हम सर को बोले जो एक तो कल करा, उसके बाद ना इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, तो बोले बात किए हैं, देखते हैं आज तक क्या इन्फॉर्मेशन। ओके सर। एक नया कंपनी का इन्फॉर्मेशन आया है, देखते हैं कब क्या होता है। एग्जाम भी तो आ गया सर। एग्जाम भी तो लास्ट अगस्त तक, लास्ट अगस्त। ठीक है, चलो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो उसमें आज हम लोग को हम चौपाट के बारे में पढ़ाएंगे। चौपाट क्लास ई भी नहीं पढ़ना है सर? ना, जो पढ़ा दिया अभी काफी है। ठीक है, और एक लोड पढ़ा है, और एक रेजोनेंट पढ़ा है, और एक इम्पल्स। और इम्पल्स, मतलब तीनों था तुम लोग का। ओके सर। बाकी आएगा तो खुद से लिख देना, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ बेसिक आइडिया भी दे देते ना सर, सर्किट कैसे बनेगा, कैसा कुछ। एक ही तो जैसा है, देख लेना कॉपी से, नोट से थोड़ा। अच्छा, नोट्स देंगे? उसका नोट्स दे सकते हैं, उसका नोट्स नहीं देता, ठीक है। ओके सर। ठीक है, इस चौपाट एक्चुअली है क्या? आइडिया किसी को कुछ आइडिया? आइडिया है किसी को? सर डीसी टू डीसी कन्वर्ट करता है सर, वेरिएबल डीसी। ओके, डीसी टू डीसी कन्वर्ट करता है मेरा। चौपाट है कौन? डीसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। यही हम लोग सुने हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्ट। ठीक है, ये हम लोग जाने हैं चौपाट का काम। मगर एक्चुअली क्या होता है, एज एग्जांपल हम बता रहे हैं, उसके बाद उसको देखेंगे चौपाट में क्या होता है। जो पकड़ लो, तुम्हारे पास एक 12 वोल्ट का सोर्स है। एग्जांपल तुम 6 वोल्ट, अगर 6 वोल्ट अगर कर सकते हो, एग्जांपल हम 12 वोल्ट पकड़ते हैं, और इधर एक एलईडी लगा हुआ है यहाँ पर, 6 वोल्ट का। इस तरह से कनेक्शन हो सकता है? बोलो, ये 12 वोल्ट का है और 6 वोल्ट का एलईडी है, ठीक है। इस तरह से कनेक्शन हो सकता है? यस और नो? बोलो, एक क्वेश्चन है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है। 12 वोल्ट सोर्स है, 6 वोल्ट का इसमें एलईडी कुछ लगा लगाना होगा सर? हाँ, क्या बोलो, होगा कि नहीं? डायरेक्ट कनेक्ट तो नहीं कर सकते सर, नहीं तो उड़ा देगा। उड़ा देगा ना इसको? तो क्या करना होगा इसको? कुछ यूज करना होगा सर, लगाना होगा। क्या यूज करना है, क्या क्या करेंगे बोलो? थोड़ा हाँ? वोल्टेज ये 12 वोल्ट है ना, डिक्रीज करेंगे। ये 6 वोल्ट है। थोड़ा वोल्टेज डिक्रीज करने का कुछ डिवाइस लगाएंगे सर। हाँ, तो क्या आएंगे? कुछ डिवाइस लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जिससे वोल्टेज कम हो जाए। हाँ, तो बोलो, तुम लोग बताओ कौन सा डिवाइस जिससे वोल्टेज कम हो। बोलो बोलो, किससे कम होता है वोल्टेज? चॉपर सर, चॉपर। चौपाट तो आया नहीं है, चौपाट तो बाद में आता है। इसमें मैं नॉर्मल बता, तुम लोग 12 वोल्ट 6 वोल्ट दे रहा है, 6 वोल्ट हमको चाहिए, जब 12 वोल्ट है, तो हम कैसे इसको ऑन करें? यहाँ पर कितना वोल्ट आना चाहिए? यहाँ पर 6 वोल्ट आना चाहिए क्या? जी सर। तो 6 वोल्ट आने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस लगा सकता है, जो रेजिस्टेंस 6 वोल्ट ड्रॉप होगा यहाँ पर, क्या कर सकते हैं? ऐसा रेजिस्टेंस जो 6 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो सकता है। हाँ, क्या क्या बोल रहे हो, बोलो।
और कोई किस बोल रहा है क्या? तो हम लोग ये कर सकते हैं ना, तो इसमें कैसे वोल्टेज ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस में एज ए हीट। सर मतलब हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। तुम्हारा बात सुना नहीं दे रहा, बाकी लोग किसी को सवाल है तो बोलो। नेटवर्क इशू होगा सर उसका। हाँ तो हम लोग एज ए हीट की तरह रेजिस्टेंस से 6 वोल्ट ड्रॉप हो सकता है मेरा, ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर 6 वोल्ट मिल सकता है, एलईडी ऑन हो सकता है मेरा, मतलब उसमें डैमेज नहीं हो सकता। मगर इसमें हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है मेरा पूरा, जो भी वोल्टेज था यहाँ पर हीट में बाहर लॉस हो जा रहा है, लॉस हो रहा है यहाँ पर। तो इस लॉस को हम लोग मिनिमाइज करने के लिए चॉपर का यूज करेंगे, जो चॉपर सर्किट इस 12 वोल्ट को 6 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यूजिंग चॉपर सर्किट यूज करके करेंगे। तो ये लॉस को रोकने के लिए, मतलब एफिशिएंसी का अच्छा होने के लिए, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे बाद में। तो चॉपर बेसिकली डीसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, ठीक है। मगर हम ये वाला चीज एक एग्जांपल दिखाया तुम लोगों को, इस टाइप से करेंगे कैसे 12 वोल्ट से 6 वोल्ट कैसे आएंगे, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जब क्लास आगे बढ़ेंगे, उसमें हम लोग पता चल जाएगा किस टाइप से होता है ये चॉपर से। ठीक है, तो बेसिकली चॉपर का यूज कहाँ होता है ना, डीसी का आउटपुट हम लोग को मिल रहा है, तो डीसी कहाँ कहाँ का यूज होता है, तुम लोग एक एप्लीकेशन बता, डीसी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में सर। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ जहां पर डीसी का यूज होता है, उस जगह में चॉपर का यूज करेंगे हम लोग। जैसे मोबाइल चार्जर, मोबाइल चार्जर छोड़ो तो, नहीं तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, नहीं तो हम लोग का जो ट्रॉली होता है, ट्रॉली बस होता है, साबवे कार, जो साबवे जो कार होता है उसमें भी डीसी का बैटरी चार्जिंग में, बैटरी का जो चार्जिंग होता है उस जगह में हम लोग चॉपर का यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कन्वर्जन क्या है ना, चॉपर क्या करता है ना, बेसिकली फिक्स डीसी टू वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करना होता है मेरा डिस चॉपर का काम। फिक्स डीसी से हम लोग यहाँ पर वेरिएबल डीसी भी कर सकते हैं चॉपर से। तो बेसिकली जो चॉपर होता है दो टाइप का होता है मेरा, एक मिनट, चॉपर बेसिकली टू टाइप होता है। डीसी लिंक चॉपर एंड डीसी लिंक चॉपर। ठीक है, एसी लिंक चॉपर एंड डीसी लिंक चॉपर, ये दो टाइप का होता है चॉपर का। ठीक है, मगर एसी लिंक चॉपर क्या करते हैं, एसी लिंक चॉपर का देखेंगे, डीसी लिंक चॉपर में, डीसी लिंक चॉपर में क्या होता है, डायरेक्ट डीसी टू डीसी में कन्वर्ट कर देता है मेरा, ठीक, डीसी टू वेरिएबल डीसी में। बट इन एसी लाइन चॉपर में क्या होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, जो डीसी आता है उसको पहले वो लोग, मतलब यहाँ एसी लिंक चॉपर में क्या होता है, इन्वर्टर यूज करके, इन्वर्टर का क्या काम है, डीसी टू एसी में कन्वर्ट करना। डीसी में एसी में कन्वर्ट करेगा, एसी लिंक चॉपर में डीसी को एसी में, उसके बाद वहां पर एक ट्रांसफार्मर का यूज होगा, ट्रांसफार्मर से फिर एक रेक्टिफायर का यूज करके डीसी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब एसी लिंक चॉपर में क्या हो रहा है ना, पहले डीसी से हम लोग एसी कर रहे हैं, फिर एसी से डायरेक्ट रेक्टिफायर लगा के डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब इसके कितना स्टेज हो रहा है एसी लिंक चॉपर में, 2 स्टेज यहाँ पर हो रहा है, 2 स्टेज। मगर इन डीसी लिंक चॉपर ओनली 1 स्टेज में ही हम लोगों को डीसी से वेरिएबल स्टेज मिल सकते हैं डीसी लिंक चॉपर में। तो डीसी लिंक चॉपर किस टाइप का होता है, तो बेसिकली पकड़ लो ये डीसी सोर्स है, हम जस्ट इसका दिखाते हैं यहाँ पर, ये इन्वर्टर है, यहाँ पर डीसी, तो इन्वर्टर से यहाँ पर क्या आएगा, इन्वर्टर से यहाँ पर एडीसी लाइन है, यहाँ पर क्या आएगा बोलो, इस पर में क्या, ट्रांसफार्मर, एसी, इन्वर्टर है ना, डीसी से एसी आएगा, तो एसी का पावर लेवल को इस टाइप से आ रहा है यहाँ पर,
इस टाइप से एसी। यहाँ पर क्या करेंगे फिर हम लोग, यहाँ पर क्या यूज करेंगे ना, हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे इस जगह में, और हम लोग डायोड रेक्टिफायर का यूज करेंगे यहाँ पर। फिर हम लोग को मिलेगा यहाँ पर डीसी। ठीक है, इन एसी लिंक चॉपर में ये दो सेक्शन हो रहा है यहाँ पर, देख पा रहे हो कि नहीं? पहले डीसी दिया, इन्वर्टर ने एसी कन्वर्ट किया, एसी को फिर ये वाला पोर्शन है ट्रांसफार्मर का। ये ट्रांसफार्मर में भी स्टेप अप हो सकते हैं, मे भी स्टेप डाउन हो सकते हैं। उसके बाद एक डायोड रेक्टिफायर लगाया, डायोड रेक्टिफायर से हमको डीसी मिल जाएगा एसी लिंक चॉपर में। तो इसमें क्या है, दो स्टेज हो रहा है यहाँ पर, दो स्टेज, दो सेक्शन में हम लोग को मिल रहा है डीसी। तो इसमें हम लोग का लॉस हो रहा है, ओनली एफिशिएंसी भी लॉस यहाँ पर बढ़ रहा है हम लोग का इन एसी लिंक चॉपर में। तो इसलिए हम लोग एसी लिंक चॉपर को ज्यादा प्रेफर नहीं करते, तो डीसी लिंक चॉपर का हम देखते हैं। डीसी लिंक चॉपर में क्या होता है ना, ओनली डीसी फिक्स वेरिएबल डीसी में देंगे, और वहां से चॉपर लगा के हम लोग नॉर्मल जो हम लोग का डीसी है, मतलब यहाँ पर डीसी अप्लाई किया, बीच में एक चॉपर का यूज किया यहाँ पर चॉपर, और उससे हम लोग को डीसी मिल जाएगा। ये वन स्टेज में है। तो वन स्टेज में है मतलब ये अच्छा होने के लिए है क्या, बोलो यस और नो? यस सर, लॉस कम हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो चॉपर कितने टाइप का हो रहा है? दो टाइप के, एसी लिंक चॉपर, डीसी लिंक चॉपर। एसी लिंक चॉपर में टू स्टेज होता है, डीसी लिंक चॉपर ओनली वन स्टेज। इसमें टू स्टेज में क्या क्या होता है, डीसी पे इन्वर्टर यूज करके पहले एसी को किया जाता है, फिर एसी को एक ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन जो भी होगा यहाँ पर कोई भी एक हो सकता है, स्टेप अप नहीं तो स्टेप डाउन, फिर एक रेक्टिफायर डायोड यूज करके उसको डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो मेनली डीसी कन्वर्ट करना है, डीसी टू डीसी कन्वर्ट करना है, एसी लिंक चॉपर का काम हुआ, और डीसी चॉपर का जो चॉपर यूज करके हम लोग डायरेक्ट डीसी मिल जाएगा, ये हमारा है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट चॉपर सर वहां सर एसी में क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है? कहां पर? ओ जो सर एसी लिंक चॉपर है वहां पे। देखो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट चीज डीसी से एसी कन्वर्ट किया, क्योंकि जो एसी लिंक चॉपर होगा, एसी लिंक में क्या होगा, एसी सप्लाई यूज करना होगा, हम लोग को जो चॉपर सर्किट होगा उसको एसी प्रोवाइड करना होगा ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले डीसी को डायरेक्ट नहीं दे पाएंगे, दे पाएंगे ट्रांसफार्मर डायरेक्ट डीसी यहाँ पर, इसलिए उसको एसी में कन्वर्ट किया, उसके बाद दिया फिर डीसी कन्वर्ट किया यहाँ पर एसी लिंक चॉपर के लिए। मगर हम लोग का मेन है डीसी लिंक चॉपर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये बार हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये बार क्या था उसके बारे में हम बता दिया, क्यों यहाँ पर एसी हमको कन्वर्ट करना पड़ा। कॉमन मैटर है यहाँ पर, ये जो चॉपर डीसी लिंक चॉपर है उसको एसी प्रोवाइड करना है, इसलिए इन्वर्टर यूज करना पड़ा। एक्स्ट्रा होगा ना, एक्स्ट्रा बर्डन होगा हमारे लिए वाला। मतलब सर उसको सप्लाई में एसी चाहिए। हाँ, इसलिए तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पर स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगाया, फिर डायोड रेक्टिफायर लगाया, फिर डीसी में कन्वर्ट किया। मेरा मेन एम है तो डीसी आउटपुट नहीं ना। लेकिन सर हम मेरे पास अवेलेबल है डीसी सोर्स, हाँ और पहले उसको फिर एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो मशीन जो डिवाइस है वो एसी में काम करता है। हाँ, इसीलिए तो इसीलिए चॉपर का, और इसीलिए तो इसीलिए चॉपर में वो वाला हम आ नहीं रहा है, क्योंकि इसीलिए चॉपर यूज ही नहीं करेंगे हम यहाँ पर। इसलिए जब पॉसिबल इसमें एक दो सेक्शन लग रहा है मेरा, इसलिए चॉपर को ऑब्सोल्यूट कर जा रही है, हम नहीं देखेंगे, मगर हम लोग डीसी को इसलिए देखेंगे, डीसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके सर। कन्वर्ट था इसलिए इसी में कन्वर्ट करना पड़ा, अदरवाइज वो भी कन्वर्ट करते डीसी डायरेक्ट डीसी मिल जाता हम लोग। ठीक है, चॉपर बेसिकली क्या है, चॉपर बेसिकली एक स्विच है। चॉपर बेसिकली क्या है, स्विच है, स्विच जैसे सिंबल, चॉपर का कोई सिंबल होगा तो इस टाइप का, यही है चॉपर का सिंबल। ये जो हम किए हैं यही है चॉपर का सिंबल, और इसका जो एरो जो जिस डायरेक्शन में रहा है, यही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, यही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ठीक है, और चॉपर का सिंबल ये है, और ये सब स्विच एज ए स्विच के काम करते हैं। तो इस स्विच के लिए कौन कौन डिवाइस और सेमीकंडक्टर कौन कौन डिवाइस इसमें यूज हो सकते हैं। ये जो चॉपर बनाया हम चॉपर से यूज करेंगे। चॉपर बेसिकली एक स्विच है, इस टाइप का सिंबल होता है, ये सिंबल है, सिंबल है चॉपर का सिंबल है। अभी ये इसको बनाने के लिए कौन कौन डिवाइस हम लोग को रिक्वायर्ड है, इसमें कौन कौन डिवाइस, जो सब डिवाइस हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या क्या डिवाइस पढ़ के आए हैं। एससीआर, मैक्सिमम एससीआर का यूज होता है चॉपर का स्विचिंग के काम में, एससीआर बात हाइस्टर बोल सकता हूं। और भी है जैसे जीटीओ है, जैसे बीजेटी है, आईजीबीटी है, ये सारा
ये जो जितने हम इधर सारा एक चोपर स्विच की तरह काम कर सकते हैं। तो बेसिकली हाई रेटिंग के लिए हम लोग एचसीएल को प्रेफर करते हैं। जो भी हाई एप्लीकेशन होगा, हाई पावर एप्लीकेशन होगा, उसमें एचसीएल का यूज होता है। मगर इस सभी जो जेटीओ पावर बीजेटी मॉसफेट जो भी है, ये सब मेरा हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग सब स्विच के लिए यूज कर सकते हैं। मॉसफेट का भी यूज होता है यहाँ पर। क्लियर? हेलो, यस सर। तो हम क्या बोले पहले से एकदम चोपर में, चोपर क्या है ना, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्टर होता है। मगर चोपर का दो सेक्शन होता है हम लोग का, एक है एसी लिंक चोपर, दूसरा है डीसी लिंक चोपर। एसी लिंक चोपर में हम लोग का 2 स्टेज होता है और डीसी लिंक चोपर में ओनली 1 स्टेज होता है। बेसिकली डीसी लिंक चोपर में हम लोग फिक्स डीसी पे वेरिएबल डीसी मिल जाता है, और एसी लिंक चोपर में जो 2 स्टेज रहता है, इसलिए हम लोग का एफिशिएंसी उसमें घटता है और थोड़ा उसमें लेस एफिशिएंसी होता है, कॉस्टली भी होता है। दो सेक्शन है, मतलब कॉस्टली होगा हम लोगों के लिए, तो हम लोग डीसी लिंक चोपर को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और डीसी लिंक जो ये चोपर है, इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है ना, इसका हम लोग एप्लीकेशन जो ट्रॉली कार होता है, जो साबवे कार होते हैं, जो बैटरी चार्जिंग है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी हम लोग चोपर का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये था तुम लोग का चोपर के बारे में इंट्रोडक्शन, मतलब चोपर में क्या है चोपर। जो एग्जांपल हम तुम लोग को दिखा थे 12 वोल्ट से 6 वोल्ट, वो हम लोग देखेंगे कैसे होता है नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन मतलब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो है वो है, ये तो इंट्रोडक्शन था, उसका सिंबल इस टाइप से होता है, रिप्रेजेंट जो हम दिए हैं यहाँ पर बोर्ड पे देखो, ये वाला जो है, ये वाला ये सिंबल उसका इस टाइप से होता है, प्लस माइनस कर दे तो वही वाला स्विच सिंबल है, स्विच से काम करता है। ठीक है, हाई स्पीड स्विच चोपर क्या है, नहीं हाई स्पीड सेमीकंडक्टर डिवाइस बोल सकते हैं, ऑन ऑफ स्विच। चोपर इज ए हाई स्पीड सेमीकंडक्टर ऑन ऑफ स्विच। ओके, और इसका जो एरो जिस डायरेक्शन में रहेगा उसी डायरेक्शन में करंट इसमें फ्लो होता है। अभी हम लोग और मैक्सिमम ज्यादातर हाई रेटिंग के लिए हम लोग एचसीएल को प्रेफर करते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट हम लोग का चोपर का जो हम लोग चोपर यूज करेंगे उसका क्लासिफाई करेंगे, मतलब उसका जो वोल्टेज मैग्नीट्यूड है उस बेसिस पे उसको 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, क्लासिफाई कर सकते हैं उसका चोपर को। वोल्टेज मैग्नीट्यूड के बेस पे हम लोग चोपर को 2 तरह के डिवाइड कर सकते हैं। तो एक है तुम्हारा स्टेप डाउन, के है स्टेप अप। ठीक है, स्टेप डाउन एंड स्टेप अप चोपर दोनों हो सकता है इसमें। किस बेसिस पे सर? क्लासिफाई एज पर वोल्टेज मैग्नीट्यूड के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं चोपर को एज पर वोल्टेज मैग्नीट्यूड। वोल्टेज मैग्नीट्यूड मतलब स्टेप अप जो चोपर होगा उसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा इनपुट वोल्टेज से क्या होगा, स्टेप डाउन मतलब बोलो, एज पर वोल्टेज मैग्नीट्यूड इनपुट वोल्टेज ज्यादा होगा, आउटपुट वोल्टेज सर आउटपुट वोल्टेज कम होगा। ये मेरा सोर्स वोल्टेज Vs है और आउटपुट वोल्टेज V नॉट है। ठीक है, तो इसका वोल्टेज मैग्नीट्यूड बेस पे हम 2 टाइप के डिवाइड कर सकते हैं, स्टेप डाउन चोपर एंड स्टेप अप चोपर। तो स्टेप डाउन चोपर जो होगा वो इनपुट वोल्टेज के साथ इक्वल हो सकता है, अदरवाइज लो हो सकता है। मतलब ये जो आउट नॉट V नॉट होगा ये इक्वल टू Vs, नहीं तो क्या होगा, कम होगा, Vs से कम होगा। ठीक है ना, Vs से कम होगा स्टेप डाउन में, और स्टेप अप में क्या हो सकता है ना, आउटपुट वोल्टेज के इक्वल हो सकता है, अगर नहीं तो आउटपुट वोल्टेज से ज्यादा हो सकता है। 2 चीज हो सकता है दो स्टेप में। तो हम लोग पहले स्टेप डाउन चोपर के बारे में देखेंगे, और स्टेप डाउन जो चोपर है वही होगा चोपर का ऑपरेशन। मतलब क्वेश्चन में आए इस तरह से आ सकता है
चॉपर का ऑपरेशन बताओ। ठीक है, तुमको बोलने बोला चॉपर का ऑपरेशन क्या है, और तुम लोग क्या लिखना है जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, स्टेप डाउन चॉपर क्या होता है, वही है उसका चॉपर का ऑपरेशन। ये है स्टेप डाउन चॉपर, इसको बोल सकते हैं हम लोग चॉपर ऑपरेशन। ठीक है, स्टेप डाउन चॉपर के बारे में पढ़ेंगे, वही जो स्टेप डाउन चॉपर है वही है चॉपर का ऑपरेशन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ चॉपर ऑपरेशन, चॉपर का ऑपरेशन जो भी बोला ये वाला। क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बोलो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, क्लियर है ना? तो हम लोग अभी स्टेप डाउन चॉपर के बारे में देखेंगे, चॉपर का जो ऑपरेशन है उसके बारे में देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक सर्किट बनाना होगा, तो सर्किट हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर सर नेटवर्क इशू आ रहा है सर। किसका? तुम्हारा नेटवर्क इशू आ रहा है? आपका नेटवर्क सर रेड दिख रहा है। मेरा नेटवर्क तो ठीक है, कोई बाकी लोग इशू हो रहा है? नहीं सर। देखो सर्किट देख पा रहे हो सब? हेलो, सबको सर्किट विजिबल है ना? यस सर। यस सर। ओके, हम आउटपुट वोल्टेज इस जगह में लेंगे, इस जगह में आउटपुट वोल्टेज V नॉट। ठीक है, ये मेरा सर्किट है फॉर स्टेप डाउन चॉपर और चॉपर ऑपरेशन के लिए। तो इसमें यहाँ पर सप्लाई दिया गया है, सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग यहाँ से, और अभी सप्लाई दिए हैं, चॉपर स्विच ओपन है, तो इसमें करंट में वोल्टेज फ्लो हो सकता है? बोलो। नो सर। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर कर देते हैं, हम लोग का जो BC है, मेन BC उसका यहाँ पर बना देता है BCS, ये मेरा BCS है, और उसके साथ हम लोग आउटपुट करंट का भी देते हैं। बस ये दो चीज देखेंगे। ठीक है, तो अब ओपन जो स्विच है जब तक क्लोज नहीं होगा तो इसका सप्लाई इसमें फ्लो नहीं होगा। अगर ये वाला स्विच क्लोज हो गया, इस स्विच हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो क्लोज कर देंगे तो अभी कैसे इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, एक रीडिंग डायोड यहाँ पर लगा हुआ है इस डायरेक्शन। बोलो बोलो। इंडक्टर से होते हुए लोड में जाएगा सर। इंडक्टर के होते हुए मतलब क्या हो रहा है ना, इस टाइप से जा रहा है, यही ना? नहीं होगा ना? इसमें होगा फ्लो, इसमें से फ्री व्हीलिंग डायोड से इस डायरेक्शन में नहीं होगा सर। नहीं सर। नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स कनेक्टेड है, इधर इस डायरेक्शन में नहीं होगा। तो मेरा अभी ऑन किया, इस डायरेक्शन में वोल्टेज फ्लो हो रहा है, मतलब चॉपर स्विच ऑन हुआ, हमको आउटपुट वोल्टेज यहाँ से हम लोग देखेंगे, आउटपुट वोल्टेज हमको मिल गया है। ठीक है, तो ऑन किया तो यहाँ पर हमको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। अब मैं इसको BS इस टाइप से लिख दिया यहाँ पर। ओके ओके, नेक्स्ट इसको अभी बंद कर दिया, हम लोग स्विच को ऑफ कर दिया। पहले स्विच को ऑन किया, फर्स्ट कंडीशन व्हेन
सर VS मतलब इनपुट वोल्टेज हुआ ना सर? VS मतलब इनपुट वोल्टेज, ऑन किया तो Okay. आपको वोल्टेज मिला, यही VS को आपको मिल गया, ठीक है। तो व्हेन स्विच इज ऑन किया स्विच, सब काइनेटिक पैसिव फ्लो हुआ। सेकंड कंडीशन में व्हेन स्विच ऑफ, अभी स्विच को ऑफ कर दो। अच्छा, और सर तो वहाँ V0 नहीं लिखे हैं सर, VS की जगह आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है ना सर? आउट V0 को भी दिखाएंगे हम लोग। एक सॉरी, ये वाला VA हमारा आउटपुट वोल्टेज का ही वेव फॉर्म है, और अभी जो ऑन किए हम लोग ये VS के बराबर है। ओके क्लियर, ये V0 का ये है मेरा ग्राफ, मगर यहाँ पर ये VS के इक्वल हुआ, ठीक है। VS के इक्वल आपको आउटपुट वोल्टेज मिला है। इस टाइम करंट का आउटपुट वोल्टेज क्या हो, करंट कैसे वेवफॉर्म दिखाएगा हम लोग को, कैसे करंट हम लोग कैसे मिलेगा, बोल पाएगा अमन? करंट का कैसे हम लोग को करंट किस टाइप से मिलेगा यहाँ पर? इस सर्किट जब क्लोज हो गया, आउटपुट वोल्टेज हम लोग यहाँ से लिए और VS के बराबर वोल्टेज था, ये ले लिया यहाँ पर। अभी इसमें से करंट भी पास हुआ ना इस डायरेक्शन में, इस फ्लो में, ये डॉटेड लाइन किए हम लोग यहाँ पर। तो करंट कैसे फ्लो होता है सर्किट से इस सर्किट में, कैसे फ्लो होगा? बोले सर। नहीं, अमन बताओ, अमन बाकी लोग बताओ। और कौन बोल पाओगे? होगा बाकी किसी से? किरण और अमिन, और कोई? डायरेक्ट करंट आउटपुट करंट क्या है, इससे से फ्लो हो जाएगा एकदम, मतलब इस तरह से स्टेप ब्रिज कर जाएगा करंट ना, करंट कोई मतलब रुकावट कोई करेगा ड्यू टू इंडक्टर लगा हुआ है सर, इसलिए ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। तो इंडक्टर क्या करेगा, पहले उसको करंट को इंक्रीज करने में थोड़ा रुकावट करेगा, मतलब डायरेक्ट उसको इंक्रीज नहीं करने देगा, धीरे धीरे करंट इनिशियली इंक्रीज होगा। तो करंट क्या होगा, इस जगह से पकड़ लो, इस वैल्यू तक इस तरह से धीरे धीरे इंक्रीज किया। ओके इंक्रीज क्या कर यहाँ पर, अभी हम इसको ऑफ कर दिए हैं, स्विच ऑफ। स्विच ऑन कंडीशन हो गया, इसके लिए ए वाला स्विच ऑफ कंडीशन। जब स्विच ऑफ होगा क्या होगा कंडीशन में, ना जो इंडक्टर उस टाइम पास हुआ था वहां से करंट फ्लो हो रहा था, वो उस एनर्जी को स्टोर किया था। अभी इंडक्टर का पोलैरिटी चेंज करके ये होगा, ये इस डायरेक्शन से इसके अक्रॉस में शॉर्ट एक क्या डायोड क्या होगा, अभी शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड कर देगा, पाथ को एक शॉर्ट हो जाएगा, एक बार ये हम लोग शॉर्ट हो जाएगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कब जीरो हो जाएगा, मतलब मेरा आउटपुट वोल्टेज इस जगह में क्या होगा, जीरो। जब इससे ये ऑफ हो गया तो इस डायरेक्शन से जो आ रहा है फ्रीलिंग लाइट को शॉर्ट किया, फ्री लाइट शॉर्ट किया, मतलब मेरा आउटपुट वोल्टेज जीरो हो गया। तो इस कंडीशन जब ऑफ कंडीशन पकड़ लो, इस जगह तक ऑफ हुआ, तो ए है क्या, ए मेरा टी ऑन का पीरियड है, टी ऑन मतलब टाइम पीरियड ऑन पीरियड में, ऑन सेक्शन में इस तरह, और इस जगह में मेरा ऑफ हो गया। तो जब ऑफ हो गया मेरा, जो ऑफ कंडीशन में है, तो ये करंट क्या हुआ, रिलीज किया फ्लो इंडक्टर, तो करंट का वेवफॉर्म क्या होगा, डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा, और वोल्टेज क्या है, ये मेरा सेक्शन क्या ऑफ हो गया मेरा चौपार अभी ऑफ कंडीशन में, तो ये कंडीशन क्या है ना, ऑफ, टी ऑफ इसको लिख देता हूं, टी ऑफ, ठीक है, टी ऑफ। फिर हम इसको ऑन किया, फिर इसको हम लोग रिपीट वैसे भी रिपीट हो रहा है, फिर इसको ऑन किया, ऑन होगा तो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा इस तरह से, ए टी ऑन का है, और इसी तरह से यहां से फिर टी मतलब चॉपर सर, हाँ ऑन, टी मतलब नहीं टाइम पीरियड में देखो, टी मतलब टाइम पीरियड का बात बता रहे हैं हम लोग, एक बार ऑन कर रहे हैं एक बार ऑफ कर रहे हैं, तो ये फिर ऑफ हुआ 1 सेकंड में, और फिर इसको ऑन किया, और फिर करंट क्या होगा, अभी करंट क्या होगा यहाँ से बोलो, स्लाइटली इंक्रीज करेगा, धीरे इनिशियली इंक्रीज करेगा, और फिर अभी ऑफ कर दिया हम इस पॉइंट में, या ऑफ होगा तो क्या होगा, फिर करंट डिक्रीज, इस जगह में फिर ऑन,
ऑन होगा तो तुम्हारा करंट फिर इंक्रीज होगा और फिर ऑफ होगा, इस तरह से चलता जाएगा और मेरा करंट कैसे डिक्रीज होगा। तो हम लोग क्या किए ना, ऑन एंड ऑफ प्रोसेस चल रहा है मेरा, ऑन एंड ऑफ प्रोसेस, एक बार ऑन एक बार ऑफ, ऑन किया आउटपुट वोल्टेज मिला, करंट इनिशियल इंक्रीज किया, जब ऑफ हो गया मतलब स्विच ओपन कर दिया तो ये वाला इसको रिलीज करेगा, इस इंडक्टर में करंट रिलीज हो रहा था, उसने करंट डिक्रीज किया, उसने ऑफ था, इसमें कोई आउटपुट वोल्टेज हमको नहीं मिल रहा था। तो मेरा ऑन ऑफ प्रोसेस का टोटल पीरियड क्या हो रहा है, ये वाला टोटल टी ऑन एंड ऑफ का मिलके जो टी हो रहा है, ये वाला एक साइकिल हो रहा है मेरा, फिर एक साइकिल, फिर एक साइकिल, इस टाइप से जा रहा है, ये ऑन ये ऑफ, ये फिर ऑन ये ऑफ, क्या ठीक है, इतना तो क्लियर ना सबको? ओके सर। यस सर। तो इस सर्किट से ये जो वेवफॉर्म आया है इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है? अभी पकड़ लो मेरा जो टोटल टाइम पीरियड है t, तो अगर t इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया है ना, t इक्वल्स टू सर t ऑन प्लस t ऑफ, यही है मेरा टोटल t इक्वल्स टू t ऑफ। तो आउटपुट वोल्टेज का एवरेज हम लोग करेंगे तो हम लोग का आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे तो v नॉट इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, t ऑन, मतलब t ऑन टाइम पीरियड होगा t ऑन इनटू vs बाय टोटल टाइम पीरियड, मतलब t ऑन प्लस t ऑफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना t ऑन बाय t ऑफ को हम कैपिटल में t इनटू इधर vs, देख पा रहे तो t ऑन बाय t इक्वल्स टू vs, और ये t ऑन बाय ts है, इसको हम लोग अल्फा से डिनोट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू vs, और ये जो t ऑन बाय p है, ये है हमारा ड्यूटी साइकिल, इसको बोलते हैं हम लोग ड्यूटी साइकिल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ये एवरेज वैल्यू कितना आया, t ऑन बाय t vs और अल्फा, तो एवरेज जो आउटपुट वोल्टेज होगा तो vs से ऑब्वियसली क्या होगा, घटेगा का बढ़ेगा, एक बार ऑन हुआ कितना वोल्टेज, ऑफ पीरियड, फिर ऑफ, तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज vs से घटेगा कम होगा कि ज्यादा होगा, नॉर्मल इसका कैलकुलेशन में क्या पता चल रहा है हम लोग को, कम होगा सर। कम होगा, तो हम ऐसे अजम्पशन कर लेते हैं ये इस पॉइंट में मेरा, इस पॉइंट में मेरा v नॉट है, ये डॉटेड लाइन जो हम किए हैं देखो ये मेरा v नॉट है। ये ऐसे एग्जांपल हम तुम लोग दिखा देंगे इसके बारे में कैसे v नॉट 0 हुआ, तो ये यहां तक पहले कहीं क्लियर है कि नहीं बता, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अच्छा जो हम लोग t किए हैं ये क्या होगा, t इक्वल्स टू ये जो t है t क्या है, a b इक्वल्स टू 1/t, इसको चॉपिंग फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं हम लोग 1/t, यहां तक कैलकुलेशन हुआ, समझ में आया कि नहीं बताओ, v नॉट इक्वल्स टू t ऑन इनटू vs जो मेन सोर्स था डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड t ऑन प्लस t ऑफ, और t ऑन प्लस t ऑफ को हम कैपिटल T लिख दिया, टोटल टाइम पीरियड को t से डिनोट किया यहां पर, और ऊपर में t ऑन है, और तो t ऑन बाय t इसको हम लोग लिख सकते हैं ड्यूटी साइकिल का, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फा से, जो हम यहां पर लिखे अल्फा से प्लस को ड्यूटी साइकिल, इसी अल्फा के वैल्यू के डिपेंड करके मेरा जो भी आउटपुट वोल्टेज होगा वो हमको मिलेगा। हम एक एग्जांपल दिखाएंगे हमें, पहले एक बार स्टर्किट और इसका वेवफॉर्म तो क्लियर हुआ कि नहीं तो बता, उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल की तरह उसको क्लियर करेंगे। कौन सा जगह में डाउट है पूछो, जिसको भी डाउट है इस कौन सी जगह में। सर आई नॉट 0 से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है सर, आई नॉट 0 से स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा सर, 0 से क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है, हम ऐसे यहाँ पर देखा है, हम यहाँ पर जस्ट मतलब 0 से कितनी बार कर सकते हो, यहाँ पर जो हम लोगों जो पहले से मतलब तुम यहाँ से दिखा सकते हो 0 से, हम यहाँ पर दिखा है यहाँ से इस पॉइंट पे आएगा तो नीचे में ही मतलब आउटपुट लोड कर रहे हैं, तो हम लोग आपका यहाँ शो किया इस टाइप से दिखाने के लिए, ऐसा नहीं है, जो उसका आउटपुट वोल्टेज को हम यहाँ से दिखाया, दिखा ना आउटपुट वोल्टेज को इस पोजीशन से दिखा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग मेरा आउटपुट करंट भी इस जगह 0 से स्टार्ट होना चाहिए ना, बात समझ में आ रहा है?
यस सर। सर तो अगर मतलब नीचे वाला करेंगे, मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे तो V नॉट को भी 0 से ही स्टार्ट करना हाँ, पड़ेगा। तब मेरा कोई आउटपुट वोल्टेज, मेरा लोड सेक्शन में जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमको नहीं मिलेगा। जब 0 मिलेगा तब आउटपुट करंट 0 होगा। मगर हाँ भाई, दिखाने के लिए यहाँ पर जो शो किया है उसको, तो उस टाइप से करंट भी इस जगह से रीच किया मैंने। मतलब क्या हुआ, हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी स्टेप डाउन चॉपर, तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज हम लोग को डाउन हुआ। जो VS था, VS के वोल्टेज इसमें था, VS का वोल्टेज ये वाला था, और हम लोग को जो वोल्टेज मिला है ये वाला सेक्शन में, तो स्टेप डाउन हुआ मेरा आउटपुट वोल्टेज। यस और नो? यस एक सर। बार ऑन, एक बार ऑफ, एक बार ऑन, एक बार ऑफ, इसका एवरेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाउन होगा ना। तो अभी इसका बारे में एग्जांपल है, एक केस 1 केस 2 करके दिखा देते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। अभी इतना तो क्लियर है कि नहीं पहले बताओ, उसके बाद हम नेक्स्ट जिसका सेशन है वो बाद बोलेंगे उसके बारे में। सर अगर हम किसी भी तरह करके हाँ, टी ऑफ वाला अगर बढ़ा दें, उसका टाइम पीरियड अगर बढ़ा दे टी ऑफ वाला, हाँ, तो सर हम उसका एवरेज आउटपुट और कम कर सकते हैं। हाँ, तो वही तो, यही तो दिखते हैं हम। अल्फा, अल्फा क्या है? T ऑन बाय T, T क्या है? टोटल करंट पीरियड। तो अल्फा को हम लोग वैरी करा के हम लोग का आउटपुट वोल्टेज वैरी कर सकते हैं। अल्फा का जो जैसे वैरी कराएंगे, मेरा आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन क्या मिला यहाँ पर? आउटपुट वोल्टेज V नॉट इक्वल्स टू तुमको मिला अल्फा VS। तो ये है स्टेप डाउन चॉपर से फार्मूला, V नॉट इक्वल्स टू अल्फा इनटू VS। अल्फा का वैल्यू अभी लेस देन 1 होगा, बा इक्वल होगा, 1 से इक्वल हो जाएगा, तो आउटपुट वोल्टेज VS के बराबर होगा। अल्फा का वैल्यू अभी 1 होगा तो क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज VS के बराबर होगा, और 1 से कम होगा तो आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजिंग मिलेगा हम लोग को। दो केस में अल्फा वैल्यू हम लोग जब ऑफ कंडीशन ऑन कंडीशन, दो कंडीशन रहेगा, उसमें देखेंगे अल्फा का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके मेरा V नॉट मिल रहा है हम लोग का। जो भी V नॉट मिलेगा वो ड्यूटी साइकिल के ऊपर डिपेंड करके हम लोग को मिलेगा। ये जो ड्यूटी साइकिल है वो क्या है? T ऑन बाय कैपिटल T। कैपिटल T क्या होता है? T ऑन प्लस T ऑफ का टोटल जो टाइम पीरियड होता है हम लोग का ये वाला।